जय हिंद। वेलकम बैक दोस्तों। आज हम लोग स्टडी करेंगे प्रियम्बल, प्रस्तावना के बारे में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना, जिसको हम लोग उद्देशिका भी बोलते हैं, ठीक है। उसमें देखेंगे हम लोग पूरा प्रीलिम्स लेवल, मेंस लेवल, जितने भी सारे इसके अंदर पॉइंट हो सकते हैं, कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, आज सारे के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। चलिए आइए हम लोग स्टडी करते हैं। फर्स्ट है प्रियम्बल, प्रस्तावना। इसको हिंदी में प्रस्तावना भी बोलते हैं और उद्देशिका भी बोला जाता है। क्लियर है? इंग्लिश में प्रियम्बल। नेक्स्ट, पहला यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो प्रियम्बल है, उद्देशिका, वो क्या है? ये भारत के संविधान की भूमिका है। ठीक है, भूमिका मतलब समझ रहे हैं कि जब भी कुछ चीज़ को हम लोग लिखते हैं तो पहले जो इंट्रोडक्शन पॉइंट होता है तो एक तरह से भूमिका कहलाता है। ठीक है, भूमिका है, दर्शन है, सब बोल सकते हैं। दूसरा, प्रस्तावना की संकल्पना कहाँ से आई है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। समझिएगा यहाँ से, यूएसए। ठीक है। थर्ड पॉइंट, प्रस्तावना के भाषा गठन शैली, उसका जो लैंग्वेज का जो शैली है, ठीक है ना, वो कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ये दो चीज़ ध्यान में रखेंगे। प्रस्तावना की संकल्पना यूएसए से और उसके भाषा की गठन शैली ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट पॉइंट, प्रस्तावना। अब प्रस्तावना बताती है क्या क्या? बताती है प्रस्तावना, जब हम लोग पढ़ते हैं जनरली प्रस्तावना क्या है हम एक बार बोल देते हैं, आप उसको समझ लेंगे। ठीक है ना। प्रस्तावना ये पूरा लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये है हमारा संविधान का प्रस्तावना। ठीक है, तो ये जो हम लोग प्रस्तावना हम लोग जो पढ़े, इसमें जो प्रस्तावना क्या क्या बताती है पहले यहाँ पर देखेंगे। तो प्रस्तावना बताती है शासन का स्वरूप। ठीक है, शासन का स्वरूप कैसा है, संविधान का उद्देश्य, जो अगर मान लिया भारत संविधान की प्रस्तावना है तो संविधान का क्या उद्देश्य है, किस पर्पज से वो लिखा गया है, वो बताएगी। तीसरा बताएगी संविधान के अधिनियमित होने की तिथि, किस तारीख से ये लागू हुआ, अधिनियमित हुआ। ठीक है, इस चीज़ को समझ पा रहे हैं? यहाँ पर ये 3 पॉइंट है, प्रस्तावना 3 चीज़ को बताती है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं यहाँ पर। ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को रखा। कब? 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव को रखा था तथा इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत किया गया। ठीक है, ये स्वीकृत हो गया कब? 22 जनवरी 1947 को। और इसका संक्षिप्त रूप प्रस्तावना में देखने को मिलता है कि जो हमारा उद्देश्य प्रस्ताव जो पास हुआ था, तो इसका संक्षिप्त रूप आपको कहाँ देखने को मिलेगा? भारत की प्रस्तावना में, प्रियम्बल में, उद्देशिका में। क्लियर है यहाँ पर? नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? प्रस्तावना शुरू होता है कहाँ से? ध्यान देंगे, अभी हम लोग पढ़े थे, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, तो कहाँ से शुरू हुआ? हम भारत के लोग से। ध्यान रखेंगे, तो प्रस्तावना कहाँ से शुरू होती है? हम भारत के लोग से, तथा खत्म होती है कहाँ? लास्ट हम लोग पॉइंट बोले थे क्या, कि आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित शब्द से। ये 3 शब्द है जहाँ से प्रस्तावना अंत होती है, खत्म होती है। नेक्स्ट पॉइंट, इसका मतलब संविधान को बनाने वाला, लागू करने वाला और स्वीकार करने वाला कोई और नहीं बल्कि हम भारत के लोग। हम भारत के लोग मतलब भारत की जनता। इसका मतलब भारत के संविधान की जो शक्ति है भारत के लोगों के पास है। मतलब जो संविधान में जो शक्ति मिलती है, भारत के संविधान को शक्ति हम भारत के लोगों से, जनता से प्राप्त होती है। क्लियर है इस बात से? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्या बोला जा रहा है कि संविधान के उद्देश्यों को प्रकट करने हेतु, अब संविधान में जो जो उद्देश्य है, ठीक है ना, उस उद्देश्य को प्रकट करने हेतु
उनसे पहले एक उद्देशिका प्रस्तुत की जाती है किसी भी देश की। अगर मान के चलिए अगर कोई बुक है तो बुक में क्या क्या कह रहा है, ठीक है ना, उस पूरे स्टोरी को जानने से पहले, ठीक है, उसके पर्पस को समझने से पहले हम लोग क्या करते हैं, बुक में एक प्रीफेस करके एक डालते हैं, सारा उसमें चैप्टर वाइज होता है, क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो ठीक उसी तरीके से भारतीय संविधान में क्या होता है कि जो भारत संविधान के अगर हम लोग उसके उद्देश्य के बारे में जाने कि भारत का जो संविधान लिखा हुआ है उसका उद्देश्य क्या है, उसका पर्पस क्या है, तो उससे पहले क्या होता है कि एक उद्देशिका प्रस्तुत की जाती है। उद्देशिका में टोटल मेंशन क्या होता है, ठीक है ना, कि उसमें न्याय क्या है, स्वतंत्रता क्या है, कितने प्रकार के न्याय होंगे, कितने प्रकार की स्वतंत्रता होंगे, ठीक है, समाजवादी क्या है, सारा कुछ उसमें मेंशन किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका ऑस्ट्रेलियाई संविधान से प्रभावित मानी जाती है। समझ रहे हैं इस तरह से, कहाँ से प्रभावित मानी जाती है, ऑस्ट्रेलियाई संविधान से। नेक्स्ट पॉइंट बोला जा रहा है, उद्देशिका से संविधान के लक्ष्य, ध्यान देंगे, दूसरा दर्शन, थर्ड पॉइंट आदर्श का पता चलता है। क्या क्या चीज़ का पता चलता है, उद्देशिका से संविधान का पहला है लक्ष्य, क्लियर, लक्ष्य का, दर्शन का और आदर्श का, ये तीन चीज़ का पता चलता है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोला जा रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के मतानुसार, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार उद्देशिका का प्रयोग, प्रियम्बल का जो हम लोग प्रयोग करते हैं, संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क में झांकने और उनके उद्देश्यों को जानने में प्रयोग किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि जो उद्देशिका है ना, उससे हम लोग ये पता कर सकते हैं कि जो संविधान बनाने वाले जो निर्माता थे उनके मस्तिष्क को हम लोग झांक सकते हैं कि, और उनके उद्देश्य को भी जान सकते हैं कि आखिर वो लोग जब बना रहे थे वो क्या सोच के बना रहे थे, क्या उद्देश्य रख रहे थे, क्या पर्पस था, ठीक है ना। तो हम लोग उद्देशिका से इस चीज़ को हम लोग जान सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट को आते हैं, उद्देशिका की प्रकृति। प्रकृति कैसी है हमारी उद्देशिका की, हमारे प्रियम्बल की, ठीक है, प्रस्तावना। तो पहला पॉइंट है, यह संविधान का महत्वपूर्ण अंग नहीं है। अब ऑब्वियसली बात है, अगर कोई बुक है, ठीक है, उसके फर्स्ट पेज आपको पता है, उसमें सारा चैप्टर वगैरह का मेंशन होता है, कौन सा चैप्टर कितने पेज पे क्या क्या पढ़ना है। तो अगर वो ना हो तो ऐसा थोड़ी ना है कि बुक का इंपॉर्टेंस कम हो जाएगा, नहीं होगा, ठीक है, फिर भी हम लोग पढ़ेंगे। तो उस तरह से यहाँ भी लिखा हुआ है कि अगर संविधान है उसके आगे अगर एक पेज जो उद्देशिका है, जो उसको प्रकृति को बताता है, ठीक है, उसके उद्देश्यों को बताता है, तो अगर वो ना भी हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है, कि यह संविधान का महत्वपूर्ण अंग नहीं है क्योंकि यह राज्य के तीनों अंगों को कोई शक्ति नहीं देता। पहला बात तो ये भी है कि कोई शक्ति भी नहीं देता। तीन अंग आपको पता है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। वे अपनी शक्तियाँ संविधान के अन्य अनुच्छेदों से प्राप्त करती है। अब बाकी ये लोग जो अपनी शक्तियाँ प्राप्त करते हैं संविधान के अन्य अनुच्छेद से प्राप्त करते हैं। क्लियर है यहाँ तक बात। नेक्स्ट बात पे आते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला जा रहा है कि संविधान के किसी भी भाग पर, कोई भी भाग पर यह कोई विशेष बल नहीं देती है। ऐसा नहीं है कि हाँ उसमें 22 पार्ट 25 पार्ट है तो उस पर हम लोग संविधान की उद्देशिका, संविधान के किसी पार्ट पर कोई विशेष बल देती हो, नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद तथा इसमें संघर्ष होने पर अनुच्छेद को वरीयता मिलेगी। अगर कभी ऐसा संघर्ष हो जाए कि किसी आर्टिकल को ज़्यादा वरीयता देना हो संविधान का या प्रस्तावना को, तो पहले वरीयता किसको मिलेगी, अनुच्छेद को, आर्टिकल को। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट, एक एक पॉइंट यहाँ पर समझेंगे, ऑलरेडी ये मेंस ओरिएंटेड है इस पर। क्लियर, और यहीं से आप पीटी फैक्ट बना सकते हैं और यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि न्यायालय में इसके आधार पर कोई वाद नहीं लाया जा सकता और ना ही इसे लागू कर सकता है। ऐसा नहीं है कि न्याय में हम लोग गए न्यायपालिका में, कोर्ट में, और बोले तर्क वितर्क पर कि प्रस्तावना में ऐसा है तो ऐसा के अकॉर्डिंग हम लोग उस पर वाद विवाद लाएं, ऐसा कुछ भी प्रावधान नहीं है। ठीक है, और ना ही इसे लागू कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। इस कारण इसे कई बार शोभात्मक आभूषण भी कहा गया है। ऑब्वियसली है कि जब किसी काम का नहीं है तो ये एक शोभा देने वाला आभूषण है कि चलो भाई लटकता रहेगा, दिखता रहेगा, अच्छा लगता है। वैसे उसका कोई मेन इंपॉर्टेंस, मेन यूज़ तो है नहीं। ठीक है, इसका प्रयोग संविधान में विद्यमान अस्पष्टता को दूर करने हेतु किया जाता है कि संविधान में क्या क्या चीज़ ऐसे हैं जो अस्पष्ट है, ठीक है, उसको दूर करने के लिए हम लोग उद्देशिका को पढ़ते हैं, लिखते हैं और समझते हैं। क्लियर है इस चीज़ को। तो उद्देशिका की प्रकृति समझ में आ रही है,
ठीक है, यहाँ पर 4 पॉइंट है। पहला तो कि ये कोई महत्वपूर्ण अंग नहीं है, क्योंकि सरकार के राज्य के तीनों अंगों को कोई शक्ति नहीं देता है, क्योंकि वो शक्तियाँ कहाँ से प्राप्त करती है? संविधान के अनुच्छेद से। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है कि अगर संविधान के अनुच्छेद में और प्रस्तावना में संघर्ष हो जाए तो पहली वरीयता किसको मिलेगी? अनुच्छेद को। क्लियर? फर्स्ट प्रायोरिटी पे आर्टिकल्स, अनुच्छेद को रखेंगे। थर्ड पॉइंट क्या था कि न्यायालय में इसके आधार पर कोई वाद विवाद नहीं लाया जा सकता है। क्लियर है? और न ही इसे लागू कराया जा सकता है। फोर्थ पॉइंट क्या था? ये सिर्फ एक शोभात्मक आभूषण है। ठीक है। और दूसरा क्या है कि संविधान में जो अस्पष्टता विद्यमान है उसको दूर करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो उद्देशिका की प्रकृति समझ में आ रही है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। उद्देशिका के उद्देश्य, जो हमारा प्रस्तावना है उसका उद्देश्य क्या है? प्रियम्बल का क्या मोटो है? ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे उद्देशिका के उद्देश्य में क्या बोला जा रहा है। उद्देशिका यह बताती है, क्या बताती है? कि जो संविधान है वो जनता के लिए है तथा जनता ही अंतिम संप्रभु है, मतलब अंतिम मालिक है। कैसे? क्योंकि हम लोग पता है, हम लोग पढ़े थे, हम भारत के लोग मतलब हम भारत के जनता। ठीक है ना। दूसरा पॉइंट, उद्देशिका लोगों के लक्ष्यों, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, उद्देशिका जो है लोगों के लक्ष्यों आकांक्षाओं को प्रकट करती है। 2 पॉइंट यहाँ पर आया। नेक्स्ट पॉइंट है, इसका प्रयोग किसी अनुच्छेद में विद्यमान अस्पष्टता को दूर करने में हो सकता है, जो हम लोग पिछले पॉइंट को देखे थे कि संविधान में जो भी अस्पष्टता था उसको दूर करते थे। अब संविधान के अंदर जो अनुच्छेद है उसके अंदर जो जो अस्पष्टता रहेगी, ठीक है, तो उसको दूर करने के लिए हम लोग उद्देशिका को पढ़ते हैं। नेक्स्ट, यह जाना जा सकता है कि क्या कि संविधान किस तारीख को बना या पारित हुआ था, क्योंकि उसमें हम लोग लिखे थे, पढ़े थे अभी संविधान में कि अपने इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949, ठीक है, ध्यान रखिएगा डेट 26 नवंबर 1949। ठीक है, एक मिनट, हाँ, 26 नवंबर 1949। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग। अब प्रियम्बल के आदर्श क्या हैं? ठीक है, प्रियम्बल के क्या क्या आदर्श हैं? तो यहाँ पर लिखा गया आदर्श में, ठीक है, कि उद्देशिका के आदर्श अग्रलिखित है, आगे लिखे हैं। क्या? तो यहाँ पर लिखा गया कम या अधिक मात्रा में प्राप्त कर लिए गए हैं। क्या क्या? तो यहाँ पर है फर्स्ट, अपेक्षाएं में क्या आएगी? स्वतंत्रता, न्याय और समानता, ये 3 लक्ष्य हैं। जबकि आदर्श में क्या आएगा? जनतांत्रिक समाजवादी उपाय हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला जा रहा है? प्रस्तावना के प्रति कथन। जब प्रस्तावना था तो लोग उसके प्रति क्या क्या बोले, ठीक है, सब अपने अपने विचार दिए। तो पहला विचार यहाँ पर देखते हैं, एन पालकी वाला, ठीक है, ये संवैधानिक विशेषज्ञ थे, प्रख्यात न्यायविद भी थे, ठीक है, कानून के बारे में अच्छा जानकार रखने वाला, बहुत ही फेमस। तो इन्होंने बताया प्रस्तावना के बारे में कि प्रस्तावना कुछ और नहीं, संविधान का परिचय पत्र है। ठीक है, कि जब आप संविधान पढ़ेंगे तो उसका परिचय कराने के लिए हम लोग, ये प्रस्तावना है। जब आप प्रस्तावना को पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि संविधान क्या है, उसके अंदर में क्या क्या स्टडी करना है, किस तरह का है, एक परिचय। ठीक है। नेक्स्ट, के एम मुंशी ने बोला कि प्रस्तावना, जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, कुछ और नहीं, भारतीय संविधान की राजनीतिक जन्मपत्री है। कैसी जन्मपत्री बताया उन्होंने? राजनीतिक जन्मपत्री। ये सब पॉइंट ऑब्जेक्टिव याद रखने के लिए है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आते हैं मैच द फॉलोइंग में, किनका कथन क्या है, किसने क्या बोला। ठीक है। नेक्स्ट, ठाकुर दास भार्गव, इन्होंने बताया कि संविधान का सबसे बहुमूल्य भाग कौन सा है? प्रस्तावना है। उन्होंने प्रस्तावना के बारे में बोला कि प्रस्तावना कुछ और नहीं, ये भारतीय संविधान का सबसे बहुमूल्य भाग है। अब आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, BR अम्बेडकर, ठीक है, भीमराव अम्बेडकर ने क्या बताया था कि जो प्रस्तावना है, ठीक है, प्रियम्बल, जो उद्देशिका है भारतीय संविधान की, वो भारतीय संविधान की आत्मा है। यहाँ से क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि भारतीय संविधान की आत्मा क्या है? तो प्रस्तावना है। किसने बोला? तो BR अम्बेडकर ने बोला।
क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान, हाँ एक है कृष्ण स्वामी अय्यर। क्लियर। कृष्ण स्वामी अय्यर ने क्या बोला प्रस्तावना के बारे में, इन्होंने अपना क्या मत दिया कि प्रस्तावना कुछ और नहीं, ये भारतीय संविधान निर्माताओं के दीर्घकालीन सपनों का विचार है। जो निर्माताएं जो भारतीय संविधान बनाए थे उनके दूर सपनों का विचार है। ये किसने बोला? कृष्ण स्वामी अय्यर ने बोला। यहाँ तक बात क्लियर हो रही है? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है? एक बृहद संविधान का आईना है। और ऑब्वियसली है कि भारत का जो संविधान है बहुत ही बड़ा लिखित संविधान है। यहाँ पर दो चीज़ है, भारत का विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान अमेरिका का है और विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। और प्रस्तावना जो है भारतीय संविधान का है, तो हम लोग प्रस्तावना के बारे में बोल सकते हैं कि जो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो एक बृहद संविधान का आईना है। आईना मतलब उसमें देख सकेंगे कि क्या क्या स्टडी करना है, क्या क्या बताता है वो। अब यहाँ पर देखेंगे आईना कैसे है, तो जिसमें देश के मूलभूत मूल्यों के दर्शन, ठीक है, मूलभूत मूल्यों के दर्शन होने के साथ साथ और क्या है इसमें, संवैधानिक निर्माताओं के उद्देश्य, ठीक है, एवं दृष्टिकोण का पता चलता है। क्या क्या पता चलता है, कैसे है भाई वो बृहद आईना, कैसे हम बोले कि वो दर्शन है, तो जिसमें देश के मूलभूत मूल्यों का दर्शन होने के साथ साथ संवैधानिक निर्माता जो संविधान बनाए थे उनका क्या उद्देश्य रहा है, उनका क्या दृष्टिकोण है, वो सब पता चल जाता है। किससे? प्रस्तावना से, उद्देशिका में। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना, प्रियम्बल जो है, जवाहरलाल नेहरू द्वारा बनाए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वो किस प्रस्ताव पर आधारित है, तो बोलेंगे उद्देश्य प्रस्ताव पर। ठीक है, आगे क्या बोला जा रहा है, प्रस्तावना को सर्वप्रथम अमेरिका संविधान में शामिल किया गया था। कहाँ किया गया था? अमेरिकी के संविधान में शामिल किया गया था। इसके बाद कई देशों ने इसे अपनाया, नो डाउट है, भारत भी अपनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान विशेषज्ञ एन पालकीवाला, जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में एन पालकीवाला या नानी पालकीवाला, ने संविधान की प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। हम लोग अभी पीछे इस चीज़ को देख चुके हैं कि संविधान का परिचय पत्र किसे कहा जाता है, तो प्रस्तावना को। किसने बोला? एन पालकीवाला। क्लियर है। नेक्स्ट, प्रस्तावना क्या है? कुछ नहीं, बस संविधान का सार होता है इसमें। क्लियर है। नेक्स्ट, अब देखेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में विश्व के दो महान क्रांतियों का भी आदर्श शामिल है। कौन कौन से क्रांति है भाई? तो हम लोग पढ़े थे फ्रांस की क्रांति और रूस की क्रांति। तो फ्रांस की क्रांति से क्या क्या शामिल है? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन फ्रांस की क्रांति से आया। रूस की क्रांति से क्या क्या लिया गया है? तो सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्या न्याय। कैसा न्याय? तो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। नेक्स्ट, आगे क्या लिखा है, उद्देशिका का जो विचार है अमेरिकी संविधान से तथा इसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं। ठीक है, कि उसका जो विचार है अमेरिकी संविधान से, जबकि उसकी भाषा ऑस्ट्रेलियाई संविधान से लिया गया है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे कि प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है, तो ऑस्ट्रेलिया से, उसके विचार अमेरिकी संविधान से। नेक्स्ट, प्रस्तावना क्या क्या बताती है, तो चार तरह की बातें मेनली रूप से यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। पहला क्या है, शक्ति का स्रोत। ठीक है, बताती है कि शक्ति का स्रोत कहाँ से, भारत के लोग, भारत की जनता। हम लोग पढ़े थे हम भारत के लोग। क्लियर है। दूसरा क्या है यहाँ पर, सत्ता शासन का स्वरूप। क्लियर है, सत्ता शासन का स्वरूप और प्रकृति, शासन का कैसा स्वरूप होगा, कैसी प्रकृति होगी, ठीक है, कैसा नेचर होगा, वो बताती है। 2 पॉइंट यहाँ पर हो गया। पहला क्या, शक्ति का स्रोत। शक्ति का स्रोत कहाँ से, तो भारत के लोग। भारत के लोग मतलब भारत की जनता। दूसरा पॉइंट, सत्ता या शासन का स्वरूप, कैसा स्वरूप होगा, तो यहाँ पर पहला है संप्रभुता संपन्न। हम लोग पढ़े ना कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न
अब हम लोग आगे स्टडी करेंगे धीरे धीरे सारा पॉइंट्स को कि संप्रभुता संपन्न या प्रभुत्व संपन्न या संप्रभुता क्या होती है, ठीक है, उसके बारे में देखेंगे। फिर यहाँ पर है समाजवादी। समाजवादी क्या होता है, पंथ निरपेक्ष है, पंथ निरपेक्ष क्या होता है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य क्या होता है, ये सारे कुछ आगे हम लोग स्टडी करेंगे। फिलहाल अभी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि इसका स्वरूप कैसा कैसा है। तो पहला है संप्रभुता संपन्न, दूसरा समाजवादी, तीसरा पंथ निरपेक्ष, चौथा लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ये कितने हो गए, 4 हो गए। कितने हो गए, 4। ध्यान देंगे यहाँ पर 4। तीसरा पॉइंट क्या बोलता है, तीसरा पॉइंट बोलता है, ठीक है, कि संविधान का लक्ष्य और उद्देश्य, ठीक है, क्या, तो पहला है न्याय। न्याय किसका न्याय, न्याय कितने तरह का और कैसा न्याय। तो संविधान की प्रस्तावना में कितने तरह के न्याय की बात की गई है, ये भी क्वेश्चन है। 3 तरह का न्याय, वो 3 कौन कौन सा है, तो ध्यान देंगे, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। क्लियर है, यहाँ तक कोई बात में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग जब प्रस्तावना पढ़े थे तो उसमें बोले थे कि इसके समस्त नागरिकों को क्या, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो प्रस्तावना में कितने तरह के न्याय की चर्चा है, कितने तरह के न्याय के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, 3 तरह का न्याय। वो न्याय कौन कौन सा है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। ये चीज़ क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं स्वतंत्रता। प्रस्तावना में स्वतंत्रता की बात की गई है। तो कुल कितने तरह की स्वतंत्रता है, पहला विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता। तो कुल कितने स्वतंत्रता हो गए, तो 5 प्रकार के स्वतंत्रता हो गए, ठीक है। तो अगर बोला जाए कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने तरह की स्वतंत्रता की बात की गई है, तो 5 तरह की स्वतंत्रता। कौन कौन, तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। क्लियर। नेक्स्ट, प्रतिष्ठान और अवसर की समानता। कितने तरह का समानता है, तो प्रतिष्ठान एवं अवसर की समानता की बात की गई है। और उसके बाद बात की गई है व्यक्ति की गरिमा, एकता, अखंडता, बंधुता, इसकी बात कही गई है। और जो चौथा पॉइंट है, संविधान 4 तरह की बातें करती है, तो चौथा पॉइंट में क्या आया, अधिनियम की तिथि। अधिनियम की तिथि कब, 26 नवंबर 1949। ये भी ध्यान रखेंगे, हो सकता है कभी इन फ्यूचर में पूछ दे। मिति मार्गशीर्ष 2006 विक्रम संवत। हमारा जो हिंदू कैलेंडर, भारत का जो कैलेंडर है वो शक संवत पे चल रहा है, लेकिन यहाँ पर जो इसमें तिथि मेंशन है वो कौन सा है, विक्रम संवत। यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ऐसा नहीं कि शक मार के आएंगे। क्लियर है। तो यहाँ पर क्या क्या बात हुई समझेंगे फिर से। प्रस्तावना 4 तरह की बातें करती है। क्लियर है, क्या क्या 4 तरह की बातें करती है। पहला शक्ति का स्रोत। शक्ति का स्रोत कहाँ से, भारत के जनता के, भारत के लोग से, जो भारत की जनता है। दूसरा शासन का स्वरूप। अब शासन के स्वरूप में कैसे कैसे हैं, तो पहला संप्रभुता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक है, 2 यहाँ हो गए। तीसरी क्या बातें करती है कि इसमें अंदर संविधान के लक्ष्य और उद्देश्य के बारे में, जिसके अंतर्गत क्या क्या आता है। पहले आते हैं न्याय। ठीक है, देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर न्याय के बारे में। ठीक है, तो न्याय पे क्या है, ठीक है, तो न्याय कितने तरह का इसमें पढ़ेंगे हम लोग, 3 तरह का न्याय। कैसा, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय, ये 3 न्याय खत्म होने के बाद इसी के अंदर में दूसरा है स्वतंत्रता। कितने तरह की स्वतंत्रता की बात की गई है, तो 5 तरह की स्वतंत्रता। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, कुल मिला के 5 तरह की स्वतंत्रता की बात कही गई है। क्लियर है। उसके बाद उसके अंदर में सी पॉइंट में क्या है, प्रतिष्ठान और अवसर की समानता की बात कही गई है। डी पॉइंट में व्यक्ति की गरिमा, एकता, अखंडता और बंधुता। क्लियर। अब लास्ट पॉइंट क्या है, अधिनियम की तिथि। ये कब लागू किया गया, तो 26 नवंबर 1949। मिति मार्गशीर्ष 2006 विक्रम संवत। इसको ध्यान रखेंगे। क्लियर, कौन सा संवत, विक्रम संवत। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर पार्ट 1 स्लाइड ओवर हो चुका है। आज के लिए ये पार्ट 1 रहा। ठीक है, हम लोग एक बार स्टार्टिंग से रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या हम लोग पढ़ें। ठीक है ना, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट किए कि प्रस्तावना, जिसको हम लोग प्रियम्बल बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में प्रस्तावना या उद्देशिका, प्रस्तावना या उद्देशिका दोनों बोला जाता है। क्लियर है, जिसके अंतर्गत हम लोग क्या देखें, ठीक है, किसके अंतर्गत हम लोग देखें, भूमिका, जो कि क्या है, प्रस्तावना एक भूमिका होता है भारतीय संविधान की। और यह संकल्पना कहाँ से लिया गया है, तो यूएसए से लिया गया है। और इसके भाषा की गठन शैली कहाँ से ली गई है, तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। क्लियर है।
नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग देखे थे कि ये क्या क्या बताती है। तो प्रस्तावना जो बताती है, पहले तो शासन का स्वरूप, संविधान का उद्देश्य और अधिनियमन होने की तिथि की बात करती है। क्लियर है कि शासन का स्वरूप कैसा है, उसमें किस तरह के आते हैं, संविधान का उद्देश्य क्या है, और उसमें अधिनियमन होने की तिथि के बारे में बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं उसके हिस्ट्री के बारे में। ये क्या हुआ था, तो जब तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की हुई थी, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था, उद्देश्य प्रस्ताव को रखा था, और इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत हुआ, और इसका संक्षिप्त रूप कहाँ देखने को मिलता है, प्रस्तावना में देखने को मिलता है। क्लियर है। दूसरा, प्रस्तावना शुरू होता है हम भारत के लोग से और खत्म होता है अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित शब्द से। इसका मतलब संविधान बनाने वाला या लागू करने वाला, स्वीकार करने वाला कोई और नहीं बल्कि हम भारत के लोग हैं। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग इसमें क्या देखे थे, ठीक है, कि संविधान के उद्देश्य को प्रकट करने हेतु प्राय उससे पहले एक उद्देशिका प्रस्तुत की जाती है, और इसमें क्या देखे थे, संविधान की उद्देशिका ऑस्ट्रेलियाई संविधान से प्रभावित मानी जाती है, और उद्देशिका में संविधान के क्या क्या लक्ष्य, दर्शन, आदर्श, ये 3 ध्यान रखेंगे, लक्ष्य, दर्शन, आदर्श, लक्ष्य, दर्शन, आदर्श का पता चलता है। उसके बाद अगला पॉइंट क्या बोला है, सर्वोच्च न्यायालय के मतानुसार उद्देशिका का प्रयोग संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क को झांकने और उसके उद्देश्य को जानने में प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आते हैं उद्देशिका की प्रकृति। प्रकृति में क्या था कि ये कोई महत्वपूर्ण अंग नहीं है, क्योंकि ये राज्य के तीनों अंगों को कोई शक्ति नहीं देता है, और अपनी शक्ति संविधान के अनुच्छेदों से प्राप्त करता है। दूसरा ये था कि जब कभी अनुच्छेद और प्रस्तावना में संघर्ष हो जाए तो पहली वरीयता अनुच्छेद को मिलेगी। तीसरा, न्यायालय में इसके आधार पर कोई वाद नहीं लाया जा सकता, ना ही इसे लागू करवाया जा सकता है। और चौथा, यह एक शोभात्मक आभूषण है। क्लियर है। और इसका क्या होता है कि जो विद्यमान संविधान में जो अस्पष्टता विद्यमान है उसको दूर करने हेतु इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, उद्देशिका के उद्देश्य क्या क्या है, तो बताती है कि संविधान जनता के लिए है और जनता ही अंतिम मालिक है, अंतिम संप्रभु है। ठीक है, उसमें जो शक्ति आती है वो जनता के द्वारा आती है। उद्देशिका लोगों के लक्ष्यों, आकांक्षाओं को प्रकट करती है, लोगों के लक्ष्यों, आकांक्षाओं को प्रकट करती है। क्लियर है। उसके बाद इसका प्रयोग किसी अनुच्छेद में विद्यमान अस्पष्टताओं को दूर करने के लिए हो सकता है, ये हम पहले भी देख चुके हैं। संविधान की किस तारीख को बना था यह भी जाना जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, आदर्श में हम लोग देखे थे क्या क्या है, जनतांत्रिक और समाजवादी। क्लियर है। और कथन के बारे में हम लोग देखें कि कौन क्या बोले, तो NN पालकीवाला ने बोला कि परिचय पत्र है प्रस्तावना, KM मुंशी ने बताया कि राजनीतिक जन्मपत्री है, ठाकुरदास भार्गव ने बोला कि सबसे बहुमूल्य भाग है, अंबेडकर जी ने बताया कि ये संविधान की आत्मा है, और कृष्ण स्वामी अय्यर ने बोला कि ये कुछ और नहीं, संविधान निर्माताओं के दीर्घकालीन सपनों का विचार है। उसके बाद हम लोग यहाँ देखेंगे, यहाँ पर क्या बताया था कि प्रस्तावना क्या है, एक बृहद संविधान का आईना है, दर्शन है। क्लियर है। जिसमें देश के मूलभूत मूल्यों के दर्शन होने का साथ साथ संवैधानिक निर्माताओं के उद्देश्य एवं दृष्टिकोण का पता चलता है। ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देख चुके थे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना जवाहरलाल नेहरू द्वारा बनाए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है, और प्रस्तावना को सर्वप्रथम अमेरिकी संविधान में शामिल किया गया था। तो इसके बाद कई देशों ने अपनाया, जिसमें भारत भी एक है। ठीक है। और पालकीवाला ने क्या बोला कि प्रस्तावना कुछ और नहीं, संविधान का परिचय पत्र है। उसके बाद इसमें 2 महान क्रांतिकारी का आदर्श शामिल है। कौन कौन सा, फ्रांस की क्रांति और रूस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति से क्या लिया गया, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। रूस की क्रांति से क्या लिया गया, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। क्या ध्यान रखेंगे, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। उद्देशिका का विचार अमेरिकी संविधान से है तथा इसकी भाषा ऑस्ट्रेलियाई संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट 4 बातें करती है। पहला क्या, शक्ति का स्रोत भारत के जनता, जनता के हैं। दूसरा, शासन का स्वरूप या प्रकृति, उसमें कौन कौन सा आएंगे, संप्रभुता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। नेक्स्ट, न्याय, कितनी तरह के न्याय की बात करती है हमारी प्रस्तावना भारतीय संविधान के, 3 तरह का न्याय। कौन कौन सा, 3 तरह का न्याय है, तो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। क्लियर है। नेक्स्ट, स्वतंत्रता, 5 तरह की स्वतंत्रता की बात करती है। कितनी, 5। कौन कौन सा, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं, प्रतिष्ठान और अवसर की भी समानता है इसमें। व्यक्ति की गरिमा, एकता और अखंडता और बंधुता है। चौथा, सबसे अंतिम पॉइंट जो 4 बातें बोलती है, तो उसमें अधिनियमित की तिथि क्या है, 26 नवंबर 1949। कब, विक्रम संवत। ध्यान रखेंगे यहाँ पर, विक्रम संवत। नेक्स्ट, ये ओवर हो चुका है। तो हम लोग आज पार्ट 1 कर चुके। ठीक है। मिलते हैं इसके हम लोग अगले पार्ट में। ठीक है, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर है। चलिए, ओके, थैंक यू।